हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घिबली सोशल मीडिया के नए ट्रेंड के बाद क्यों हो रही एआई से कॉपीराइट पर खतरे की बात। यह घिबली आर्ट क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और चैट जीपीटी ने इसे वायरल ट्रेंड कैसे बनाया, कौन कौन से इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। जापान के एक स्टूडियो आर्ट को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बार बार नमूना बनाना काफ़ी हद तक कितना सही है। घिबली की शुरुआत करने वाले कलाकारों पर इस पर क्या कहना है, इस आर्ट को लेकर एआई की क्या पहुंच है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर इस वक्त जो एक चीज़ हर प्रोफाइल पर दिख रही है वो है घिबली आर्ट। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग लगातार एआई के जरिए अपने सेलिब्रिटीज़ की कार्टून नुमा तस्वीरों को देखते हैं, इनका इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इन सब के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच और इसके खतरों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल जापान की कॉमिक बुक्स और कार्टून शो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली घिबली आर्ट को बनाने में एक ज़माने में कई दिनों से लेकर महीनों का समय लग जाता था। अब एआई ने इन्हें कुछ ही सेकेंड्स या मिनट में शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह घिबली आर्ट क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चैट जीपीटी ने इसे वायरल ट्रेंड कैसे बनाया, कौन कौन इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है। जापान के एक स्टूडियो की आर्ट को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बार बार बनाना काफ़ी हद तक कितना सही है। घिबली की शुरुआत करने वाले कलाकारों का इस पर क्या कहना है और इस आर्ट को लेकर एआई की पहुंच के बारे में क्या चर्चा है। घिबली तस्वीरों की खास बात यह है कि इसके कैरेक्टर हाथ से बनाए जाते थे और इनमें हमेशा हल्के पेस्टल रंगों का इस्तेमाल होता था और इनके तड़क भड़क से दूर ही दिखाया गया। घिबली आर्ट के विशेषज्ञों का कहना है कि घिबली की सादगी और शांति ही लोगों को अपनी ओर खींचती है। ऐसे में कुछ ही वर्षों के अंदर इस स्टूडियो ने करोड़ों लोगों को अपना फ़ैन बना लिया। चैट जीपीटी ने इसे वायरल ट्रेंड बना दिया। चैट जीपीटी ने बीते मंगलवार को अपना बिल्ट इन इमेज जनरेशन फीचर शुरू किया। ओपन एआई के GPT-40 टूल ने एआई चैट बॉट को घिबली स्टाइल की तस्वीरें प्रोसेस करने के लिए फीचर से जोड़ दिया। नतीजा यह रहा कि एआई ने ऐसी फ़ोटोज बनाना शुरू कर दिया जो जापानी एनिमेटर हायाओ मियाजाकी की हाथ से बनाई हुई आर्ट जैसे ही लगती थी। इसके चलते बुधवार तक घिबली इमेज पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यूजर्स के निर्देशों और उसके आधार पर तस्वीरों को घिबली स्टाइल में तैयार करने के लिए चैट जीपीटी की क्षमता ने इसे बाकी चैट बॉट से अलग खड़ा कर दिया। जहां मेटा एआई और एक्स का ग्रोक अभी भी घिबली स्टाइल तस्वीरों में मियाजाकी की तस्वीरें जैसे डिटेल नहीं ला पाए, वहीं चैट जीपीटी का इस्तेमाल फीचर देखते ही देखते वायरल हो रहा है। घिबली आर्ट लोगों को किस कदर पसंद आई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया में बॉलीवुड में फिल्मों से लेकर सेलिब्रिटीज़ लोगों की अपने प्रोफाइल पिक्चर्स, निजी यादों को तस्वीरों से लेकर खेल के दृश्यों तक सब कुछ घिबली के अंदर बदल चुका है। 2024 के पेरिस ओलंपिक से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क तक सबसे घिबली स्वरूप दुनिया में आ चुके हैं। घिबली बनाने के लिए चैट जीपीटी पर अभी भी होड़ मची हुई है। कुछ यूजर्स ने पहले एक्स पर पोस्ट कर बताया कि घिबली वर्जन इमेज चैट जीपीटी के प्रीमियर वर्जन में बनाया जा सकता है। हालांकि बाद में कई यूजर्स ने पाया कि यह फ्री वर्जन में काम कर रहा है। इसके बाद चैट जीपीटी यूजर्स के बीच तस्वीरों को घिबली में बदलने की होड़ लगी। इसी बीच सैम ऑल्टमैन ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि उन्हें जेपीयू पिघल रहे हैं। दरअसल चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट कमांड से तस्वीरों को क्रिएट करने के लिए ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड के बढ़ने से इनके जीपीयू में दबाव बढ़ता है और ये ओवरहीट होने लगते हैं, जिससे प्रोसेसिंग धीमे हो जाते हैं। ऐसे में जीपीयू को नुकसान से बचाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग को रोकना एवं सीमित करना पड़ता है। सैम ऑल्टमैन ने पोस्ट किया है, देखना बहुत मज़ेदार है कि लोग चैट जीपीटी से बनाई गई तस्वीरों को पसंद करें, लेकिन हमारे जीपीयू पिघल रहे हैं। हम इसे और अधिक कुशल बनाने पर काम करते हुए अस्थायी रूप से कुछ दर सीमाएँ लागू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चैट जीपीटी फ्री टियर को जल्दी प्रतिदिन 3 जनरेशन मिलेगी। हालांकि उनके इस पोस्ट पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को चैट जीपीटी पर घिबली बनाने वालों की इतनी संख्या जुड़ी कि प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया। इसके बाद ऑल्टमैन ने पोस्ट कर कहा कि क्या आप सब प्लीज़ इमेज जनरेट करना थोड़ा कम कर सकते हैं, हमारी टीम को नींद चाहिए।
कैसे बना सकता है गिबली इमेज। चैट जीपीटी ने अपने लेटेस्ट मॉडल GPT-40 का इस्तेमाल कर रहा है। गिबली इमेज जनरेशन इसी मॉडल से संभव हो पाया है। इसका सबसे रोचक पहलू यह है कि यह स्टूडियो गिबली की प्रसिद्ध कार्टून शैली के बखूबे दोहरा सकता है। आप भी आसानी से गिबली इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे गिबली तस्वीरें दुनिया में वायरल हुई है, वैसे ही इसे लेकर विवाद भी शुरू हुई है। सबसे बड़ा विवाद यह है कि AI की पहुंच को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया पर विवाद है कि कैसे AI कलाकारों के रचनात्मक कार्यों को कुछ ही क्षणों में कॉपी कर लेता है, वो भी इसके लिए जरूरी श्रेय और आर्थिक मुआवजा दिए बिना। चैट जीपीटी पर गिबली आर्ट बनाने के लिए कॉपीराइट का विवाद इन्हीं चर्चाओं के बाद शुरू हुआ। खुद चैट जीपीटी ने भी प्रीमियम सेवा का इस्तेमाल न करने वाले कई यूजर्स को यह संदेश दिया था कि वो कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले एनिमेशन स्टूडियो की तरह ही तस्वीरें नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी आर्ट स्टाइल सुरक्षा मानकों में आती है। इसके बावजूद कुछ ही घंटों बाद चैट जीपीटी पर लोगों ने फिर से गिबली तस्वीरें बनाना शुरू किया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि OpenAI जो हर कोई कर रहा है वह तो कानूनी तौर पर सही है और ना ही कानूनों पर पूरी तरह उल्लंघन है। यानी गिबली इमेज बनाना बीच के ग्रे जोन में आता है। अमेरिका की लॉ फॉर्म नील मैकडेविड के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामले का वकील इवान ब्राउन के मुताबिक गिबली आर्ट स्टाइल को कॉपीराइट कानून के तहत सुरक्षित नहीं है। इसके सिर्फ कैरेक्टर्स और कहानियाँ सुरक्षित हो सके। यानी OpenAI सिर्फ ऐसी तस्वीरें बनाकर कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। हालांकि ब्राउन ने साफ किया कि हो सकता है कि OpenAI ने मॉडल को जापानी स्टूडियो की रचनात्मक तस्वीरों के आधार पर ही ट्रेनिंग दी हो, यानी उनके जैसे ही तस्वीरें बनाने का कमांड हो। इससे एक सवाल यह उठता है कि अगर आप हमारा काम सीधे तौर पर कॉपी नहीं कर सकते तो उसके जैसा ही काम करना शुरू कर दो। उन्होंने बताया कि कई अदालतें अब इस बात पर विचार कर रही है कि क्या AI डेवलपर्स अपने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट किए हुए काम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच आर्टिस्ट कलर ऑर्टी, जिन्होंने AI तस्वीरें बनाने वाले मॉडल्स को कॉपीराइट के मामले में कोर्ट में घसीटा, गिबली आर्ट को लेकर कहा कि यह साफ है कि OpenAI जैसी कंपनियां अब कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के काम और इसके जरिए अपना गुजारा चलाने वाले लोगों की चिंता नहीं कर। उन्होंने कहा कि OpenAI गिबली का नाम और उसके ब्रांड का इस्तेमाल अपने मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, जो कि कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन है। AI से गिबली तस्वीरें बनाने के आलोचकों ने एक्स पर हायाओ मियाजाकी के कुछ पुराने वीडियो पोस्ट किए। इनमें गिबली आर्ट के फाउंडर ने एक बार AI जनरेटेड तस्वीरों को लेकर बेहद कड़ी आलोचना की थी और इसे जीवन का अपमान बताया था। खबरों के मुताबिक यह वीडियो 2016 का है, जिसमें वह AI की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि यह जीवन का अपमान है और इस तरह से कंटेंट को देखकर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। मियाजाकी कहते हैं कि मैं इस तरह के चार्ज देखकर रोमांचित नहीं हो सकता। इसे बनाने वाले लोग दर्द की भावना को नहीं समझते। मैं इसे लेकर बेहद निराश हूँ और कभी भी अपनी कला में इस तकनीक को अपनाना नहीं चाहूँगा। मेरे हिसाब से जीवन का अपमान है। वो मानते हैं कि कला का असली सार तभी झलकता है जब इंसान अपने अनुभवों, दर्द, खुशी और संवेदनाओं को चित्रित और कहानियों में उतारता है, लेकिन AI आधारित एनिमेशन इस गहराई से कोसों दूर है। तो ये थी गिबली से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।